तोड़ो मन की बेड़ी। आज प्रारंभ करते हैं रोम की एक पुरानी लेकिन प्रेरणादायक कहानी से। एक बार पड़ोसी राष्ट्र ने रोम पर आक्रमण किया। युद्ध में रोम के शासक बुरी तरह से पराजित हुए। सम्राट को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया गया और शहर के धनाढ्य लोगों को हथकड़ी में जकड़ दिया गया। इन बंदियों में एक धनी लुहार भी था। बर्बर जंगली जानवरों के सामने फेंक देने के लिए जब इन सभी बंदियों को घने जंगल में ले जाने लगे तो सभी रोने और दया की भीख मांगने लगे। लेकिन लुहार ही शांतचित्त बैठा हुआ था। उनमें से किसी ने लुहार से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? आखिर तुम इतने धैर्य के साथ कैसे बैठ सकते हो? लुहार ने धैर्य पूर्वक जवाब दिया, मैं जीवन भर हथकड़ियां ही बनाता रहा हूं। यही मेरा पेशा है। आज तक दुनिया की ऐसी कोई हथकड़ी नहीं बनी जिससे मैं नहीं तोड़ सकता। जब हमारे दुश्मन हम सबको जंगल में छोड़कर वापस लौट जाएंगे तब मैं अपनी और फिर तुम सब की हथकड़ियां तोड़ दूंगा। दुश्मन सैनिकों के वापस चले जाने के पश्चात लुहार पल भर की देरी किए बिना हथकड़ी तोड़ने में जुट गया। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी वह हथकड़ी तोड़ नहीं पाया। थोड़ी देर में ही मृत्यु को करीब जानकर घोर उदासी और हताशा का भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। साथी बंदियों के द्वारा उसकी इस विचित्र मनोदशा के बारे में पूछे जाने पर लुहार ने घबराते हुए कहा, इस हथकड़ी पर मेरा नाम लिखा है, अर्थात इसे खुद मैंने बनाया है। मैं दुनिया की किसी भी हथकड़ी को तोड़ सकता हूं, किंतु खुद अपनी बनाई हथकड़ी मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन हथकड़ियों को मैं बना रहा हूं वही एक दिन मेरी मौत का सबब बन जाएंगी। कहानी तो यहां समाप्त हो गई, लेकिन इसमें प्रेरणादायक क्या है? क्या यह सही है कि अपनी बनाई वस्तु हम नहीं तोड़ सकते, या हमारी आपकी मानसिक हथकड़ी है जिसका निर्माण हमने ही किया है और हम यह मान बैठे हैं कि यह हमारी ही बनाई हुई है तो तोड़ नहीं पाएंगे? हमारे इस विश्वास ने हमें एक लंबे समय से अंधकार में डाल रखा है, काल कोठरी में बंद कर रखा है, गुलाम बना रखा है। भय की हथकड़ी, अज्ञानता की हथकड़ी, सांप्रदायिकता की हथकड़ी, जात पात, ऊंची नीच भाषा की हथकड़ी और इनके अलावा लोभ, तृष्णा, पाप की हथकड़ियां हमने खुद बनाकर पहन रखी हैं। यही नहीं, अन्याय, हिंसा और पाप को सहने की हथकड़ियां भी, और ऐसी ही अनेक खुद की बनाई हथकड़ियों से हमने अपने आप को जकड़ रखा है, जिन्हें हम उम्र भर तोड़ने में असफल रहे। किसी दूसरे का मुंह जोहते रहे कि कहीं से कोई आएगा, कोई अवतरित होगा और हमें इनसे मुक्त करेगा। यही नहीं, बल्कि विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ी को ये हथकड़ियां सौंपते रहे और यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। हम ये मानते रहे कि हम पिछड़े लोग हैं, हमारा ज्ञान, हमारी विद्या निम्न कोटि की है, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, भाषा, कला, ग्रंथ, प्रशासन, व्यवस्था, शिक्षा पद्धति हे हैं और विश्व के मापदंड पर कहीं नहीं टिकती। हम पिछड़े हुए लोग हैं और शायद वैसे ही रहेंगे। और यह सब इस सच्चाई को जानते हुए कि हमारा अतीत महान रहा है और वर्तमान में भी हम सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अलावा अन्य अनेक क्षेत्रों में तीव्रता से विकास के परिणाम स्वरूप साल दर साल हैरत अंगेज उपलब्धियों और कालजयी प्रगति की इबारत लिख रहे हैं। इन मानसिक समस्याओं का स्थायी और अचूक समाधान हमारे मन में ही बसा है। लुहार के द्वारा निर्मित हथकड़ी और उसको तोड़ नहीं पाने की विवशता और नाकामी का अक्स किसी आईने की तरह साफ साफ
हमें परिलक्षित होता है। अपने जीवन की इन बेड़ियों को ही हम अपनी नियति मान बैठे हैं और घोर हताशा और निराशा के साथ जीवन बिता रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि मानव जीवन की सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। वास्तविकता यही है कि हथकड़ी कभी भी उसे बनाने वाले से अधिक मजबूत नहीं हो सकती। जिस वस्तु को हम खुद बनाते हैं उसे हम तोड़ भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं और पुनः निर्मित भी कर सकते हैं। हमें इस सत्य का एहसास होना चाहिए। इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि समस्या रूपी हथकड़ियों को तोड़ने में सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना मानसिक अवरोध, मेंटल ब्लॉक ही है। अवरोध विचार का होता है, कल्पना का होता है, सोच का होता है, नजरिए का होता है और स्वयं द्वारा रचित उस मिथ्या संसार का होता है जहां हम खुद को समस्याओं के समक्ष अक्षम, पंगु, विवश और असफल मानते हैं। लिहाजा अपने जीवन की कठिनाइयों और मुसीबतों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमें हठी के हद तक दृढ़ निश्चयी बनना होगा। बिना हठ किए हुए और बिना मन की दृढ़ता के जीवन से स्वयं के प्रति हीन भावना कभी नहीं जाएगी। जिस दिन हम यह ठान लेंगे कि हमें इन बेकार की बाधाओं से मुक्त होना है, ये कड़ियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएंगी और शीघ्र ही हम उसे आसानी से तोड़ उठ खड़े होंगे। तो देर किस बात की साथियों, उठ खड़े हो, अपने को पहचानो और विश्व को बता दो कि हम किसकी संतान हैं, हम किसकी वंशज हैं। हम विश्व के पीछे नहीं, उससे 2 कदम आगे हैं। चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।